हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर में। हमने पिछले क्लास में इंसर्ट टैब के बहुत सारे फंक्शन को हमने समझा था, जिसमें कि आइकन, 3D मॉडल, चार्ट, स्क्रीनशॉट लेना, ये तमाम सारे टॉपिक्स को हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लिंक्स। लिंक्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि हाइपर लिंक भी है, बुकमार्क्स है, क्रॉस रेफरेंस है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। इन तीनों में बहुत सारी कंफ्यूजन आते रहता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन तीनों टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा दूँ, लिंक्स, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस एंड कमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन 3-4 ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी इस टाइप का कोई भी वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लिंक्स क्या होते हैं। तो लिंक्स का अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हाइपर लिंक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हाइपर लिंक। ठीक है, इस हाइपर लिंक को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं हाइपर लिंक एक्चुअली है क्या। तो हाइपर लिंक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पे कोई बहुत सारे लिंक आते हैं जिस पे आप टैप करते हैं, क्लिक करते हैं तो एक डिफरेंट पेज ओपन होता है। तो कुछ वैसे ही हम यहाँ भी लिंक बनाएंगे कि हमने कोई वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड पे हम जो कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक हमें अलग पेज पे ले जाएगा, रेफ़र करेगा किसी दूसरे पेज पे। तो कुछ ऐसे ही हम हाइपरलिंक बनाएंगे। हाइपरलिंक का एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है Ctrl+K। ये जो शॉर्टकट की है हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक आपको बनाकर दिखाता हूँ। हाइपरलिंक का क्या है, तो लिंक क्या करता है कि दो डिफरेंट फाइल को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाइपरलिंक का वर्क क्या है, टू डिफरेंट फाइल को एक दूसरे से लिंक करना। तो चलिए हम यहाँ पे लिंक करते हैं। तो मैंने एक वर्ड लिखा फोटो, फोटो गैलरी में लिख देता हूँ, फोटो गैलरी। ये एक वर्ड है फोटो गैलरी, और इस फोटो गैलरी के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूं तो मेरे सिस्टम का जो फोटो है, एक फोटो का फोल्डर होगा, वो ओपन हो जाए, यानी कि बहुत सारे फोटो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो हम कुछ इस टाइप का बनाना चाहते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मान लो कि ये इंटरनेट का पेज पे आपने कोई सर्च किया फ़ोटो, तो कुछ इस तरह के वर्ड दिखेंगे फोटो गैलरी, और जैसे ही आप इस फोटो गैलरी पे माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करेंगे तो एक फ़ोटो का पूरा पेज ओपन हो जाए, एक नया फोल्डर ओपन हो जाए, फाइल ओपन हो जाए। तो हम कुछ इस तरह के लिंक लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस भी टेक्स्ट या वर्ड पे आपको लिंक लगाना हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लिंक ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां ये हमसे पूछेगा कि जिस फाइल को हमें लिंक लगाना है वो फाइल एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता है। दैट मीन्स कि उसका लोकेशन क्या है, किस ड्राइव में रखा हुआ है, किस फोल्डर में रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लिंक लगा रहे हैं, उसका नाम है फोटो गैलरी, यानी कि हम फोटो की फोल्डर ढूंढेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम में एक पिक्चर नाम का है और वहाँ पे मेरा फ़ोटो रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से पिक्चर नाम का फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे एक HD फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर है या पिक नाम का फ़ोल्डर है। तो जिसको भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे HD फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन यहाँ पे आप नीचे बॉटम की तरफ देखेंगे ओके, यानी कि हमने एक पाथ सेट कर दिया कि जो C ड्राइव का जो पिक्चर नाम का फोल्डर है उसमें एक सब फोल्डर है जिसका नाम है HD फ़ोटो, और उस HD फ़ोटो पे हम लिंक लगाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ से ओके किया। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये लिंक लग चुका है। क्योंकि हमारे MS वर्ड का जो थीम है वो ग्रीन वाला थीम सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक लगेगा उसका कलर ब्लू कलर से आएगा, और यहाँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थीम चेंज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर से आ रहा है।
अभी मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि एक छोटा सा मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज ये बता रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। ये क्लिक का मतलब क्या होता है कि माउस का लेफ्ट बटन, ओके। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो टू फॉलो लिंक, यानी कि जो ऊपर का पाथ है उस पाथ पे पहुंचा देगा। एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक को फॉलो करना है तो आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। और जैसे मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट का हैंड सिंबल बन चुका है, जैसे आप इंटरनेट के पेज पर अक्सर देखते हैं जहाँ पे क्लिकेबल टेक्स्ट जो होता है उसके ऊपर। तो जैसे मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको ये दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो एक पॉपअप बॉक्स आया जहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो पाथ है क्या इस पाथ पे जाना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यस, जैसे मैंने यस किया तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये ओपन हो चुका है एक फ़ोटो गैलरी। यहाँ पे आप बहुत सारे फ़ोटो देख सकते हैं। बट ये फ़ोटो कहाँ से आया, तो ये फ़ोटो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट करता था, मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा था। बस यहाँ पे हमने उस फाइल को लिंक करने का काम किया है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक ऑप्शन। आई होप कि ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कैसे करना है या फिर एक बार और से समझना है तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे जाकर प्ले फिर से कर सकते हैं, यानी कि रिप्ले करके आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे पहले ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का दिखा रहा है, यानी कि कुछ डिफरेंट कलर हो रहा है। तो ये थीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कलर आ रहा है। बट अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लिंक लगाते हैं तो उस टाइम ब्लू कलर आता है, और एक बार विजिट कर लेते हैं यानी कि एक बार हम उस टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे सिस्टम का जो थीम है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर आ रहा है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि ये जो टेक्स्ट है यानी कि हमने इस पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, फोटो गैलरी। तो फोटो गैलरी जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट, ओके। हाइपर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करते हैं उस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। और जो लिंक लगता है उस लिंक को हम क्या कहेंगे, हाइपर लिंक। आई होप कि दोनों बातें क्लियर हो चुके होंगे। ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। एंड यहाँ पे जो फोटो गैलरी लिखा हुआ है ये हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। और जैसे हम क्लिक कर रहे हैं जो हमने लिंक पे जाके जो पाथ सेट किया था वो हमारा लिंक कहलाता है, ओके। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक में डिफरेंस क्या है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा है वो है बुक मार्क। बुक मार्क को हम समझते हैं, बुक मार्क एक्चुअली है क्या। तो आप अपने घर में एक डायरी देखे होंगे, आपके पास भी डायरी होगा, कुछ ऐसे मोटे से बुक होंगे जिसमें एक छोटा सा रिबन होता है, डायरी में अक्सर देखने को मिलता है। अगर आपके पास कोई बुक है जिसको बैंडेड किया गया है तो उसमें भी एक छोटा सा रिबन मिलता है। तो वो रिबन का एक्चुअली वर्क ये होता है कि जहाँ तक हम करेंटली वर्किंग में हैं या फिर हम जहाँ तक स्टडी कर लिए वहाँ पे उस रिबन को सेट कर देना है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो वो बहुत ही फटाफट ओपन हो जाए, ओके। तो हम बुक मार्क यहाँ को समझे कि जो हमारे रियल लाइफ के बुक होते हैं, डायरी होते हैं, तो उनमें एक छोटे रिबन का वही वर्क होता है, बुक मार्क करना। लास्ट हमने जहाँ तक काम किया वहाँ पे उसको सेट कर लेना, ठीक। वैसे ही हम यहाँ भी कुछ काम करेंगे। तो मैं कुछ कंटेंट बहुत सारा लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रैंडम मेथड का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंटेंट को लिख लिया है। फिर थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट से छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से एडजस्ट हो सके, ओके। यहाँ पे मैंने एक पेज में सारे कंटेंट को लिख लिया है। इस कंटेंट को लिखने के बाद मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके 2-3 पेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज को कॉपी किया, सेकंड पेज में कर्सर रखने के बाद पेस्ट किया। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल वी होता है, फिर से मैंने कंट्रोल वी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पेज का कंटेंट बना लिया है, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर ब्लैंक पेज आपको डिलीट करना हो तो ब्लैंक पेज में कर्सर रख के आप बैक स्पेस बटन करेंगे तो वो ब्लैंक पेज जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पेज बना लिए, लगभग थ्री पेज हमने बना लिए हैं। 3 पेज में हम अब काम कर रहे हैं। सपोज मान लो कि आपको दे दिया गया इसको रीड करने के लिए, आप रीड कर रहे हैं। एक पेज पढ़ लिए, दूसरा पेज पढ़ लिए, दूसरे पेज में यहाँ जो प्लस साइन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया, लास्ट हमने इस पॉइंट तक पढ़ा है, ठीक है।
अब आपको कोई दूसरा काम आ गया तो फिर आप इस काम को यहीं पर स्टॉप करके जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ गया तो फिर आगे के स्टडी हम करना है तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमने लास्ट किस वर्ड तक पढ़ा था। तो उसी को सेट करने के लिए हम बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। बुकमार्क का एक्चुअली जो वर्क है वो है कर्सर पोजीशन को फिक्स करना। तो जैसे ये प्लस साइन है, इस प्लस साइन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अदरवाइज मैं यहाँ पे बस कर्सर भी रख सकता हूँ। तो मैंने प्लस साइन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद बुकमार्क ऑप्शन पे हम जाएंगे। बुकमार्क हमने क्लिक किया। बुकमार्क एक्चुअली आपको मिलेगा कहाँ, इंसर्ट टैब के अंदर। अब यहाँ पे आपको बुकमार्क का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया फर्स्ट मार्क, और इसके बाद हमने ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने ऐड बटन पे क्लिक किया तो एक हमारा बुकमार्क ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। और आपको पता है कि जब भी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है तो कर्सर पोजीशन कहाँ होता है। चलिए अभी मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गए और डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है। डॉक्यूमेंट में हमने डेमो नाम से हमने इस फाइल का नाम दे दिया डेमो, एंड हमने इसको सेव कर दिया। ओके, यहाँ तो फाइल सेव हो गया। अभी मैं इस फाइल को क्लोज भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने जो फाइल सेव किया था डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, तो मैंने डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ से मुझे डेमो फाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने डेमो को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ये फाइल रीओपन हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि जब भी फाइल ओपन होता है तो कर्सर हमेशा पहले लाइन के पहले वो कैरेक्टर के पास होता है, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग में होता है। ओके, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पढ़ा था, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, अभी देखा जाए तो ये कॉपी पेस्ट किया गया था, तो इस पेज में भी प्लस साइन है, लेकिन हमने इस पेज में तो पढ़ा नहीं था, है ना। तो हमारा कर्सर स्टार्टिंग में है और हम लास्ट जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक जाना है। तो इंसर्ट टैब में हम जाएंगे। इंसर्ट टैब के बाद फिर से हम बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बट इस टाइम क्या करना है कि जिस बुकमार्क में आपको जाना है उसको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से गो टू पे क्लिक करना है। ओके, पहले मैंने सिलेक्ट किया अपने मार्क को एंड गो टू पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम गो टू पे क्लिक करते हैं, अभी आप देखेंगे कि जो हमने साइन बटन को सिलेक्ट किया था वो साइन बटन सिलेक्टेड मिल रहा है। आई होप कि ये बात क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हो। तो ये बुकमार्क ऑप्शन का वर्क है, कैसे लगाना है और कैसे हम फिर से उसको फाइंड आउट करेंगे, उस पोजीशन पे जाएंगे, वो हम देख सकते हैं। और आप एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बुकमार्क लगा सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही लगा सकते हैं, आप मल्टीपल्स टाइम बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे बुकमार्क समझ लिया, हाइपरलिंक समझ लिया। अब हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस का वर्क ये होता है कि ये भी लिंक लगाने का ही काम करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक है फर्स्ट पेज में, उसको हम सेकंड पेज में कोई ऐसा हेडिंग है उस पर लिंक लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो पेज नंबर 2 है, चलिए हम पेज नंबर 3 में लास्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 3 है, इसमें हम एक हेडिंग बनाते हैं। सपोज मान लीजिए कि इसमें हमने लिखा है MS वर्ड। हमने ऐसे ही कुछ रैंडम नाम रख लेते हैं MS वर्ड। ये इसको हम हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग क्यों? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये MS वर्ड की टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और होम टैब में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर स्टाइल है। तो स्टाइल में मेरे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो हमने हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर आप हेडिंग 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हेडिंग 2 को सिलेक्ट करेंगे तो जस्ट इसके बगल में आपको हेडिंग 3 भी मिल जाएगा। ओके, तो हमने हेडिंग 1 को सिलेक्ट करके MS वर्ड को हेडिंग बना लिया। एक और हम हेडिंग बना लेते हैं, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हम टॉप पे हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ही लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस लिख लिया। क्रॉस रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं हेडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है इन दोनों में कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि कंप्यूटर हमें ये डिफरेंस कर सके कि ये हेडिंग है और ये हमारा कंटेंट है। अदरवाइज ये तीन सबको एक जैसा ही ट्रीट करने लगेगा, इसलिए हम इसको डिफरेंट स्टाइल दे देंगे हेडिंग 1।
अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ बुक्स टाइप के कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे सपोज चैप्टर के नाम हो गए क्रॉस रेफरेंस, और क्रॉस रेफरेंस की कुछ बात लिखी हो। अगर यहाँ पे अब रेफ़र करना है हमें हेडिंग, जो सेकंड हेडिंग जो हमने एमएस वर्ड बनाया उस पॉइंट पे हमने रेफ़र करना है, तो हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया सी, और सी के बाद हम लिखेंगे हेडिंग का नाम। तो हेडिंग का नाम हमें लिखना है, तो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाएंगे। तो अब हमें हेडिंग का नाम देना है। अगर मैं इस पॉइंट को, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप बुक देखते होंगे तो बुक में आपके पास बहुत सारे पिक्चर होते हैं, और उस पिक्चर का जब एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो वहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे छोटे से अक्षर में लिखा जाता है कि सी पिक्चर नंबर इतना, जो भी पिक्चर का नंबर होगा, या फिर कोई टेबल है तो लिखा जाता है सी टेबल नंबर इतना। तो ये सारे जो रेफरेंस होते हैं करते हैं। एक्चुअली जब अभी मैं आप उस टाइप से नहीं बता रहा, क्योंकि हमने रेफरेंस टैब में जाके टेबल का नाम और पिक्चर का नाम हम हेडिंग सेट करेंगे, और देखिए जब हम रेफरेंस टैब पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें क्रॉस रेफरेंस को पढ़ना है। अगर इस टाइम अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हम जब क्रॉस रेफरेंस समझेंगे तो वहाँ पे बेहतर समझेंगे। अभी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो, बट समझिए कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने एक बेसिक एग्जांपल से दिया। जैसे पिक्चर वाले के बाद आप अक्सर इसे कभी ना कभी फेस किए होंगे, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो बुक को रेफ़र किया जाता है किसी पिक्चर नंबर पे, तो एक्चुअली उसी टाइम पे क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी हम फिलहाल इस टॉपिक को समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक हेडिंग बनाया, इस हेडिंग का नाम है एमएस वर्ड, और मैं यूज़र को, रीडर को, जो ये बुक पढ़ रहा है या फिर ये जो आर्टिकल्स पढ़ रहा है, इसको हम रेफ़र कर रहे हैं। तो हमने क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है कि हम किस पे रेफरेंस लगाना चाह रहे हैं। तो देखो हमारे पास हेडिंग है, बुकमार्क है, फुटनोट है, इन नोट है, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी बने हुए हैं। तो इसलिए हमने हेडिंग दिया था, क्योंकि हमने हेडिंग पे अभी लगा रहे हैं। बाकी जब हम क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे रेफरेंस टैब में, तो वहाँ पे हम टेबल पे, बुक पे, बहुत सारे पे हम अप्लाई करके दिखाएंगे। तो हमने हेडिंग जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारे पास एमएस वर्ड नाम का हेडिंग अपीयर हो चुका है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में और भी हेडिंग्स बने होंगे तो यहाँ पे सारे अपीयर होंगे। तो एक हमने क्रॉस रेफरेंस का हेडिंग बनाया, एक एमएस वर्ड का हेडिंग बनाया। तो आप किस हेडिंग को रेफ़र करना चाहते हैं वो हेडिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एमएस वर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आप कंटेंट दिखाना क्या चाहते हैं, यानी कि जो ये सी लिखा हुआ है यहाँ पे आप नोटिस करें, ये जो कर्सर पॉइंट है, इस कर्सर पॉइंट में यहाँ पे अभी मैंने रेड मार्क किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी के बाद आप क्या दिखाना चाहते हैं वो कहाँ से सिलेक्ट होगा। तो इस एरिया से सिलेक्ट होगा, इंसर्ट रेफरेंस टू में, यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। हम यहाँ पे हेडिंग का टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं या पेज नंबर दिखाना चाहते हैं, हेडिंग नंबर दिखाना चाहते हैं, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हेडिंग टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट बटन है, तो मैंने इंसर्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही हमने इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, आप क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी के बाद एमएस वर्ड एक आ चुका है। ओके, मैं इसको ब्रैकेट्स में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, सी एमएस वर्ड, और जैसे ही हम एमएस वर्ड के पास कर्सर लेके जा रहे हैं, देखेंगे कि आपको एक जैसे हाइपरलिंक में आ रहा था पॉपअप बॉक्स, वैसे ही यहाँ भी एक पॉपअप बॉक्स, एक छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो लिंक पे फॉलो करेंगे। तो हमने कंट्रोल बटन प्रेस किया और इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हम एमएस वर्ड वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। बेसिकली हाइपरलिंक की तरह ही है, लेकिन हाइपरलिंक टू डिफरेंट फाइल के बीच में लिंक लगाता है, बट क्रॉस रेफरेंस जो होता है हमारे करंट डॉक्यूमेंट में ही लिंक लगाने का काम करता है। जैसे फर्स्ट पेज से लास्ट पेज, लास्ट पेज से फर्स्ट पेज, या फिर हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें हम किसी फिगर को भी बनाया है, फिगर को भी हमने मेंशन किया है, फिगर हमारे नेक्स्ट पेज में है, तो हम वहाँ पे पिक्चर का नाम दे सकते हैं, पिक्चर का हेडिंग दे सकते हैं, टेबल है तो टेबल का कैप्शन दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं। क्रॉस रेफरेंस करंट डॉक्यूमेंट में ही वर्क करता है, और हाइपरलिंक डिफरेंट डॉक्यूमेंट में अलग अलग फाइल पे भी यूज़ करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिंक्स के तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है।
एक है कमेंट, तो कमेंट आप अक्सर करते ही हैं, आप हमारे वीडियो पे भी कमेंट करते हैं कि मुझे वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत यूज़फुल है, लर्निंग वीडियो है, इस टाइप के बहुत सारे हमें कमेंट आता है और मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही काम हो रहा है और ये मेरा कंटेंट जो डिलीवर हो रहा है ये बच्चों को, बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है, वो हमसे कुछ सीख पा रहे हैं। ये जान के मुझे बहुत खुशी होता है। और आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि अगले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो टॉपिक भी बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी आपको बना के पब्लिश करूँगा। ओके, तो अभी हम कमेंट करते हैं। तो कमेंट एक्चुअली होता ये है कि आपको एक अलग से जगह दे देगा जहाँ पे आप कुछ बात अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट करते हैं, अब तो कमेंट हर जगह करते हैं। कमेंट का अगर मैं हिंदी बात करूँ तो टिप्पणी करना, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी मन की बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ये मान लो कि किसी का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट पे आपको कुछ कमेंट करना, कुछ बात बताना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो है तो ऑनलाइन वीडियो को सिलेक्ट किया और कमेंट बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड में जगह मिल गया, आप यहाँ पे अपनी बात को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं कुछ रैंडमली लिखूँ तो यहाँ पे लिखने के लिए जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, कमेंट हो गया। कमेंट के अगर रिप्लाई करना है, कमेंट को रिसॉल्व करना है, देखो कमेंट जो है, कमेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत सारे कमेंट पे काम करेंगे। लेकिन ये जो टैब है, इंसर्ट टैब, इसमें बस कमेंट को ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। और ये जो सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, यहाँ पे इन्होंने कमेंट को इंसर्ट टैब में एक नया इंट्रोड्यूस किया है। बट इसका जो एक्चुअली जो ऑप्शन का जो लोकेशन है वो आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर। जैसे हम रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे तमाम जिसके ऑपरेशन करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। न्यू कमेंट, डिलीट है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। सो बहुत सारे इसमें काम करेंगे। जब रिव्यू टैब पे आएंगे तो कमेंट से रिलेटेड और भी हम बहुत सारे ऑपरेशन को देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमें कोई कंटेंट यूज़ करना है, कमेंट करना है, तो आप इंसर्ट टैब में कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन वीडियो पे कमेंट करना चाहूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर लर्निंग। मैंने यहाँ पे एक कमेंट पास किया, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम सुनील कुमार है, अ फ्यू सेकेंड एगो, कुछ समय पहले मैंने ये कमेंट किया है दिस बेस्ट। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, दिस की जगह पे मैं लिख देता हूँ द। यहाँ पे मैंने लिख द बेस्ट वे फॉर लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन वीडियो जो है ये लर्निंग पर्पज से बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिससे सभी को एजुकेशन मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको समझ लिया, कमेंट को भी। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हम रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन हमारा मिलते रहे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लिंक को शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा सीख सके, कुछ अच्छा सीख सके और अपने कैरियर में कुछ अच्छा कर सके, लाइफ को अपने सिक्योर कर सके, कैरियर सेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।